हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि यार बुक्स में हम इसको पी क्यू आर के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। आर्डन्स थ्योरम हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एक बुकिश क्वेश्चन। बुक्स में ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, तो वही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी एक इनिशियल स्टेट है, लाइक सपोज दैट ये Q1 है और यही मेरी फाइनल स्टेट है। बहुत बढ़िया, इनिशियल स्टेट भी यही है, फाइनल स्टेट भी यही है। अगली स्टेट है मेरी Q2, इधर है Q3 एंड ये मेरी है Q4। ठीक है, ये सारी स्टेट्स हैं। यहाँ पे मैं ए इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ से मैं बी में इधर दे रहा हूँ, और ये हो गया भैया ए का इनपुट। यहाँ से बी दे रहा हूँ तो ये, और यहाँ से अगर मैं बी इनपुट दे रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, एंड यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, और ये ए और बी का सेल्फ लूप है। तो भैया ये पड़ा हुआ है मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मुझे पूछ रहा है इससे रिलेटेड मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के बता दो। सिंपल है क्वेश्चन। हाँ भैया, यहाँ पे क्या आर्डन्स थ्योरम लगेगी, आगे पता चलेगा लगेगी कि नहीं लगेगी। डेफिनेटली लगेगी क्योंकि हम क्वेश्चन ही उसी का कर रहे हैं, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको समझते हैं। ठीक है, आर्डन्स थ्योरम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने की स्टेप्स होती हैं। ठीक है, पेन का कलर ब्लू लेता हूँ। तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी इसको सॉल्व करने की, स्टेप नंबर 1 क्या होगी कि मेरे को हर एक स्टेट के लिए, मेरे को Q1 के लिए, मेरे को Q2 के लिए, ऐसे मेरे को Q3 के लिए, 3 स्टेट नहीं है 4 स्टेट है, तो मेरे को Q4 के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, मुझे हर एक स्टेट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे हर एक स्टेट के लिए यार सिंपल से सारे इनकमिंग्स एजेस, ये इनकमिंग्स में क्या क्या आ रहे हैं और मैं किस इनपुट पे कहाँ पे पहुँच रहा हूँ, मेरे को वो लिखना पड़ेगा। भैया समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ Q1 के लिए। ठीक है, तो मेरे को Q1 के लिए क्या लिखना है कि कौन कौन से इनपुट्स Q1 पे आ रहे हैं। सबसे पहले एक तो आ रहा है ये एप्सिलॉन, मैं बिना इनपुट दिए Q1 पहुंच रहा हूँ। ठीक है, बिना इनपुट दिए Q1 पहुंच रहा हूँ, एप्सिलॉन आ गया। दूसरा मैं Q2B की हेल्प से Q1 पहुंच रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा Q2B। ठीक है, अगला अगला क्या है कि मैं Q3 से A इनपुट दे रहा हूँ तो Q1 पहुंच रहा हूँ, तो Q3 से मैं A इनपुट दे रहा हूँ तो Q1 पहुंच रहा हूँ। इसको मैं बोल दूंगा ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसी मैं स्टेट Q2 में देखूंगा कौन कौन से इनकमिंग्स हैं। एक तो Q1 A के लिए इनकमिंग है। ठीक है, Q1 A डाल रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं पहुँच रहा, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऐसी मैं Q3 के लिए इक्वेशन बनाऊंगा। Q3 में मैं Q1 से B डाल रहा हूँ तो Q3 पहुँच रहा हूँ, और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसी मैं निकालूंगा Q4 से, है ना। Q4 से कौन कौन सी इनकमिंग है, एक तो Q2A है, बहुत बढ़िया। अगली अगली है Q4 का A, फिर है Q4 का B, क्योंकि ये सेल्फ लूप है। तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया, ये है मेरी इक्वेशन 4। तो 4 स्टेट है, चारों इक्वेशन बन चुकी हैं। अब मुझे सॉल्व किसको करना है, जो मेरी फाइनल स्टेट है। मेरा फाइनल आंसर तभी आएगा जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में एक ही फाइनल स्टेट है जो कि है Q1। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं स्टॉप यहीं पे करूँगा जब मेरा Q1 सॉल्व हो जाए। देखो यार, ये ऑलरेडी सिंगल सिंगल है तो ये ऑलरेडी सॉल्वेबल है। मेरे को कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ Q2 की यहाँ पे पुट करनी है, Q3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो कहीं ना कहीं Q1 भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं फाइनल स्टेट को सॉल्व करूँ। फाइनल स्टेट Q1 है तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, ना कि मैं Q4 को, है ना, क्योंकि Q4 सॉल्वेबल अभी दिख नहीं रही है इतनी। तो मैं Q4 को ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, टाइम बचाऊंगा, मैं Q1 को सॉल्व करूँगा। Q1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो Q1 जो था मेरा वो था भैया पहले एप्सिलॉन Q2 विद B, है ना, एंड Q3 साथ में कॉन्केटिनेट विद A हो रहा था। और मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि Q2 जो है वो है Q1A और Q3 जो है वो है Q1B। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2 बनी हुई थी और ये मेरी इक्वेशन 3 बनी हुई थी। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे पुट कर दूंगा, सेकंड Q2 को यहाँ, Q3 को यहाँ। ठीक है, जब मैंने इस तरह पुट किया तो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q2 की जगह मैंने क्या पुट किया, Q1A, और साथ ही साथ क्या था, B भी था, ये वाला B। Q3 की जगह पुट किया Q1B, और साथ ही साथ ये आ चुका A। अब मुझे ऑर्डर जो है A B का जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे कि ऑर्डर आगे पीछे लिख लेंगे चलेगा, नहीं। A B लिखा है तो A B लिखेंगे, B A लिखा है तो B A लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एप्सिलॉन साथ में कॉमन ले लेता हूँ Q1। ठीक है, Q1 कॉमन लिया तो ये हो गया A कॉन्केटिनेट विद B और B कॉन्केटिनेट विद A और उसका यूनियन। ठीक है, सिंपल है ये चीज़, हाँ भैया सिंपल है। अब ये क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं आर्डन्स थ्योरम यहाँ पे मैच हो रही है। आर्डन्स थ्योरम के हिसाब से आर्डन्स थ्योरम कहती है कि R इज इक्वल टू Q प्लस
क्यू प्लस आर पी अगर मेरे पास होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू क्यू पी एस्ट्रिक लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी आर्डन्स थ्योरम कहती है। अब भैया यहाँ पे आर क्या है, तो ये मेरा आर है क्योंकि ये आर की तरह मैच हो रहा है, ठीक है, ये वाला आर की तरह मैच हो रहा है। इसके साथ ये जो पूरा पार्ट है ये इसको मैं पी मानूंगा और इसको मानूंगा क्यू, तो बिल्कुल मैच हो रहा है। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस भी आ गया, आर ये हो गया, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। तो आर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, Q1, ठीक है। आर की जगह पे लिख दिया Q1, इसको इरेज कर देते हैं, आर को गंदा लग रहा है, ठीक है। Q1 लिख लिया, Q की जगह पे एस्ट्रिक था, मतलब ये था, सॉरी एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन लिखा, और P एस्ट्रिक है, P की वैल्यू ये है, तो मैं इसको लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, AB प्लस BA का एस्ट्रिक। क्या भैया सॉल्व हो गया? हाँ भैया सॉल्व हो गया। अभी भी नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ सॉल्व? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, हमें एक प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है, रेड पेन लेते हैं, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास एप्सिलॉन है उसका मैं आर एस्ट्रिक कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आर एस्ट्रिक ही मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको फाइनल सॉल्व कर दूंगा कि मेरे पास यही एस्ट्रिक मेरा आंसर हो जाएगा। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या निकल के आ चुका है, रेगुलर एक्सप्रेशन निकल के आ चुका है। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो ये क्वेश्चन तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल था, जिसके अंदर क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल स्टेट थी। अब हो सकता है कि मल्टीपल फाइनल स्टेट हो, ये भी हो या ये हो, एक से ज़्यादा हो, तो हमें उन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले सारी इनकमिंग जो चीज़ें हो रही थी हर एक स्टेट के लिए इनकमिंग निकाल लिया, उसकी इक्वेशन फॉर्म कर ली। फिर हमने फाइनल स्टेट के हिसाब से उसको सॉल्व करना चालू कर दिया और हमने वहाँ पे अप्लाई किया आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है? आर्डन्स थ्योरम बहुत ज़्यादा सिंपल कहती है, अगर मेरे पास कहीं पे सिचुएशन बन रही है आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी वाली, तो उसको चेंज करके मैं लिख दूंगा आर इज इक्वल टू क्यू पी एस्ट्रिक, ठीक है। और बस यहीं पे मेरा वहीं कहीं आंसर मेरे को फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिख रहा होगा, ठीक है भैया। बुकिश लैंग्वेज में एक्स के टर्म में नहीं होगा, तो वही मैंने आपको सिखाया था, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी अगर है तो उसको हम बुकिश फॉर्म में ही लिखेंगे और मैं उसी को ही सॉल्व करवाता आपको मिलूंगा। तो इसी से मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।